Welcome back once again after the break. GZ साहब, Federal Reserve Bank, and you were telling us how it's privately owned. देखिए हम एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि फेडरल रिजर्व तो बनाया प्राइवेट यहूदियों ने। ये हैं कौन लोग? ये कौन लोग हैं जिनमें इतनी ताकत है कि इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से वो हक छीन लिया कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी करेंसी जारी नहीं कर सकती और अमेरिकी हुकूमत को जब $1 भी चाहिए होता है तो वो कर्ज लेती है प्राइवेट यहूदी बैंकरों से। और सिर्फ वो यहूदी नहीं है, इनमें न्योकॉन्स ज़ायनिस्ट भी हैं। ये वो यहूदी, वो ईसाई या वो लोग कि जो यहूदी तो नहीं है लेकिन यहूदियों के एजेंडे पे हैं। इनके लिए एक नाम है, ये नाम, ये वो लोग कि जिन्होंने इस पूरी यूएस बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेशन को बनाया और पूरी दुनिया में इनका निजाम फैला हुआ है, इनको फ्री मेसन्स कहते हैं। फ्री मेसन सोसाइटी, एक अगर आप डिक्शनरी उठा के देखिए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इट्स अ ब्रदरहुड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। I'm sure a lot of people are familiar with the name Freemasons. लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम है कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम पर फ्री मेसन्स का इन्फ्लुएंस कितना है। फ्री मेसन्स आजकल के सियासी ज़ायनिस्ट से पहले एक वो ग्रुप था जिसने राह हमवार करने के लिए कई 100 साल काम किया है। इनकी बुनियाद क्रूसेड से शुरू होती है, यानी सलीबी जंगों में जो टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स हैं वो बुनियादी तौर पर फ्री मेसन्स थे, ज़ायनिस्ट थे, ईसाई नहीं थे, ईसाई बने हुए थे क्योंकि बाद में चर्च ने उनको मार मार के खत्म किया जब इनके असल अकायद सामने आया। इनकी सीक्रेट सोसाइटी थी, रिचुअल्स होते हैं, इस पर हम आगे पूरी तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको ये बता रहे हैं और उसकी मिसाल हम आपको देते हैं कि हम ये बात हवा में नहीं कर रहे हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल राइट नाउ। आप अमेरिकन $1 बिल उठा के देखिए, यूएस $1 बिल आप उठाइए और उसको उल्टा करके देखिए कि उसकी बैक पे तस्वीर क्या बनी हुई है। ये एक मोहर बनी हुई है जिसको सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया की जिस मुल्क की आप करेंसी उठा लीजिए, पाकिस्तान की करेंसी उठाइए, उस पर जो तस्वीरें बनी होती हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इंडिजिनस अपने मुल्क की तस्वीरें, सऊदी अरब की करेंसी उठाइए, अफगानिस्तान की उठाइए, ईरान की उठाइए, उस पर अपने मुल्क की करेंसी की तस्वीरें छापते हैं वो। अमेरिका का $1 नोट दुनिया की वाहिद करेंसी है जिस पर एहराम मिस्र बना हुआ है और उस एहराम मिस्र के ऊपर एक अजीब व गरीब आंख बनी हुई है। जरा इस बात को नोट कीजिए कि एहराम मिस्र का अमेरिकन डॉलर से क्या ताल्लुक वास्ता है। एक बात याद रखिएगा, जो बात हमने पहले कही थी आपसे, कि ये फ्री मेसन्स और ज़ायनिस्ट एक इंतहाई शदीद मजहबी अकीदा है जिसकी बुनियाद यहूदियत पे है। इनके आइडियल मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, इनके आइडियल फिरौन है। इनका इसीलिए अमेरिकन डॉलर पे फिरौन की कब्र बनी हुई है और अगर आप उठा के देखिए तो उसके ऊपर एक आंख बनी है जिसे हम मुसलमान दज्जाल की आंख कहते हैं। ये कहानियां नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। अमेरिकन $1 बिल उठाइए और देखिए उस पर क्या बना हुआ है। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात अब बिल्कुल ओपन हो चुकी है। इंटरनेट पे जाइए और यूएस सील को तलाश कीजिए और लिखिए उसके ऊपर कि ये क्या है। ये कंप्लीट फ्री मेसोनिक सील है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये है कि एक सीक्रेट अमेरिकन, एक सोसाइटी जो दुनिया में फैली हुई है, उसकी सील अमेरिकन डॉलर नोट पे क्या कर रही है? सवाल ये है, द क्वेश्चन इज कि अगर पाकिस्तान के एक प्राइवेट छोटे से खानदान की सील अगर पाकिस्तान के करेंसी नोट पे हो तो आपको परेशान होना चाहिए कि ये उस खानदान में इतनी ताकत क्यों है कि पाकिस्तान के करेंसी नोट पे उसकी सील बनी हुई है। ये छोटी बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरा यूएस इकोनॉमिक सिस्टम जो सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम और यूएस डॉलर के ऊपर बेस करता है, इसको बनाने वाले, कायम रखने वाले, चलाने वाले फ्री मेसन्स हैं। ये वो लोग हैं जो सीक्रेट सोसाइटी है, जो ओन करती है तमाम अमेरिकन बड़े बड़े सरबराह और जिन्होंने अमेरिका बनाया था, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर बाद में आने वाले, ये सब फ्री मेसन्स थे। इब्राहिम लिंकन फ्री मेसन नहीं था, उसने इनका निजाम तोड़ने की कोशिश की थी, उसको कत्ल कराया इन्होंने। वो सारी तफसीलात हमारे सब्जेक्ट से हमें हटाएंगी, लेकिन हम बात ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी पावरफुल सोसाइटी थी कि इन फ्री मेसन्स ने, इन बैंकर्स ने मिलकर अपने छोटे छोटे बैंकों ने मिलकर एक बड़ा फेडरल रिजर्व बैंक बनाया। और ये इतने ताकतवर थे यूएस कांग्रेस में, क्योंकि उसमें भी फ्री मेसन्स शामिल थे, इतने ताकतवर थे कि इन्होंने कानून पास करा के यूएस कॉर्पोरेशन को, अपनी फेडरल रिजर्व को एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर वो हक छीन लिया अमेरिकन हुकूमत से कि अपनी करेंसी छाप सके। अब देखिए तमाशा इन्होंने क्या किया। 1913 में तो इन्होंने ये बनाया, 1933 में इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि इन्होंने पूरी अमेरिकन कौम में कानून पास कर दिया कि अमेरिकन कौम अब सोने के सिक्के, सोने और चांदी के डॉलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकती और जो इस्तेमाल करेगा उसको $10,000 जुर्माना और कई साल जेल। लिहाजा पूरी अमेरिकन कौम अपने सोने के सिक्के लाके फेडरल रिजर्व में जमा कराए और इसके बदले इसको रसीदें इश्यू की जाएंगी, यानी उसको अमेरिकन नोट, करेंसी नोट इश्यू किया जाएगा। 1933 और एग्जैक्टली इसी वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया।
बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही किया, इंग्लैंड में सारे अपने साइमल्टेनियस, क्योंकि मिले हुए सिस्टम एक ही है, निजाम उनको पूरी दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा निजाम कायम करना था, उसकी तैयारी एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने 1933 में अमेरिका से शुरू की। पहली दफा तारीख इंसानी में एक मूव किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, कि जनाब आप सारा सोना हमें लाके दे दीजिए, हम उसके बदले रसीदें इशू करेंगे आपको। पहले छोटे छोटे बैंक की हरकतें करते थे, अब पूरे अमेरिका के लेवल पर फेडरल रिजर्व ने यह हरकत की कि वो सारे बैंक मिले हुए थे उसके साथ। 1933 में $20 एन आउंस सोने की कीमत थी, यानी एक सिक्का सोने का जो $20 का था, उसकी कीमत उन्होंने $20 एन आउंस के मुकाबले पे उसकी कीमत थी। तो फेडरल रिजर्व ने लोगों से सोना खरीदना शुरू किया $20 एन आउंस के ऊपर। तो पूरी अमेरिकन कौम ने अपना सोना हुकूमत को बेच दिया और उसके बदले $20 एन आउंस के लिहाज से उन्होंने करेंसी नोट्स ले लिए। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद ही एक तमाशा किया अमेरिकन हुकूमत ने। अमेरिकन हुकूमत ने कहा जी अब हम दोबारा आपको इजाजत देते हैं कि आप सोने के सिक्के इस्तेमाल करें, और अब हम आपको वही सोने का सिक्का $35 का बेचेंगे, ज्यादा में बेच। यानी दूसरे लफ्जों में एक साल के अंदर अमेरिकन करेंसी 41% डिवैल्यू कर दी गई। यानी वही लोग अपने जब $20 का नोट लेकर बैंक में आए हैं, तो बैंक ने उनको $20 का सोने का सिक्का देने के बजाय आधा सिक्का इनको दिया, यानी आधा सोना लोगों का वही गायब हो गया। अप्रिशिएट कर गया। ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने पहले कि क्या कौम, अगर एक निजाम के तहत हम पूरी कौम को बेवकूफ बनाए तो कौम बेवकूफ बनती है, अमेरिकन बेवकूफ बने। उनको हौसला हुआ कि हाँ ये निजाम चलाया जा सकता है। दूसरा उन्होंने ये देखा कि पेपर करेंसी को जब हम अपनी मर्जी से डिवैल्यू करते हैं, यानी कोई कायदा नहीं था जिसके तहत पेपर करेंसी को उन्होंने डिवैल्यू किया, यानी जब एक तरफ कहा कि $20 का आउंस है, थोड़े दिन बाद कहते हैं $35 का आउंस है। भाई किस कायदे के तहत, किस कानून के तहत? ना किसी ने पूछा, ना किसी ने चैलेंज किया। हुकूमत की सख्ती थी, हुकूमत की एक अथॉरिटी थी। अब अमेरिकन अवाम बेवकूफ बने इसके ऊपर, और एक साल के बाद दुनिया में ये अमेरिका में इन्होंने तय कर दिया कि अमेरिकन डॉलर $35 एन आउंस के ऊपर अमेरिकन करेंसी को उन्होंने स्टेबल कर दिया। ये दूसरी जंग अजीम से पहले का वक्त है। दूसरी जंग अजीम का इस सारे खेल में बहुत बड़ा रोल आता है, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको समझ लीजिए यहां पर कि जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की इब्तिदा है, कि जो हजारों साल से इंसान सोने और चांदी के सिक्कों में डील कर रहा था, 1913 में इन्होंने फेडरल रिजर्व बनाया और 1933 में एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत इन्होंने लोगों से सोना लेकर उनको कागज इशू करना शुरू किया। जैसा ब्रेक से वापसी पर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके इवेंट्स। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।